दोस्तों नमस्कार। मैं जय विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो ज्ञान संसार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि चैनल के नाम से आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ हम किस सब्जेक्ट पर बातचीत किया करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात समझे आप। हम यहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड सारी बेसिक से एडवांस लेवल तक की जितनी भी जानकारियां हैं मैं आपको देने का पूरा प्रयासरत रहूंगा। दोस्तों आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहले होती है, टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है, वो लोग किसी भी फील्ड में बहुत आगे तक निकल जाते हैं। हम आम लोगों की यही समस्या रहती है कि जब तक वो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आती है और आते आते बहुत पुरानी हो जाती है। इसी तरीके की एक इंफॉर्मेशन है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है क्रिप्टो। क्रिप्टो के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना तो होगा, नहीं सुना होगा तो बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, शिबा इनू के बारे में सुना होगा, डोजी कॉइन के बारे में सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको इन सारी चीज़ों से परिचय कराऊंगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिन टॉपिकों पर बातचीत करना चाहेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा कि क्रिप्टो क्या है। दूसरा हम बात करेंगे क्या क्रिप्टो भारत में लीगल है या अनलीगल है। तीसरी बात रहेगी क्रिप्टो के क्या लाभ हैं। चौथी बात रहेगी क्रिप्टो की क्या हानि है। अगली बात रहेगी क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगली बात होगी कि इसको कैसे बाय और सेल किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों का मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें अच्छी लगती हैं, आपके ज्ञान में थोड़ा बहुत इजाफा करती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें। दोस्तों मुझे मेरी गलतियों के बारे में भी बताएं और अपने प्रश्नों के बारे में भी बताएं कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो ज़्यादा चाहिए, किस विषय पर आप बातचीत करना चाहते हैं, क्रिप्टो में मुझे क्या क्या सुधार आपके लिए देने चाहिए और क्या क्या आपके लिए करना है। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको हर समय कमेंट के माध्यम से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, क्रिप्टो क्या है। दोस्तों क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी है जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, लेकिन इसको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और बात रही कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है, क्या है, तो दोस्तों क्रिप्टो का जो अर्थ होता है वो होता है गुप्त। और ये क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसको सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए माइनर्स होते हैं। ये ब्लॉकचेन पर वर्क करती है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। पहला, ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स होते हैं। जब ये ब्लॉक आपके कोडिंग से सॉल्यूशन करके भर जाते हैं तो अगले ब्लॉक में डाल दिए जाते हैं। सपोज करिए कि यदि आप बच्चे होते हैं या आपका कोई बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, पहली क्लास में एडमिशन दिलवाया, जब वो उन चीज़ों के बारे में जान जाता है, अच्छी तरीके से सीख जाता है, तो उसको प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जब सारी चीज़ें उस चीज़ की कोडिंग हो जाती है और जब वो भर जाता है तो उसको अगले ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाता है। इनको एक चेन के माध्यम से जोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब माइनिंग क्या होती है? माइनिंग वही होती है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी जो लैंग्वेज है
कोडिंग है उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व को जो करते हैं उनको बोला जाता है माइनर्स। जैसे विद्यालय में बच्चे के सारे पजल्स, सारी क्वेरीज अध्यापक सॉल्व करते हैं। अध्यापक ब्लैक बोर्ड नोटबुक के द्वारा आपको सॉल्व करके देते हैं, लेकिन यहां माइनर्स बड़े बड़े कंप्यूटर्स पर इन कोडिंगों का सॉल्यूशन करते हैं और इसको रन करते हैं। दोस्तों, बात आती है कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन 2008 में बनाया गया था सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति के द्वारा। भारत में जिस तरीके से 1 रुपए के 100 भाग होते हैं, यानी कि 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। और ये सतोशी नाकामोटो उन्होंने अपने नाम से इसको दिया। मार्केट में हम पूरा बिटकॉइन अगर नहीं खरीद पाते हैं तो इन सतोशियों को कुछ भाग खरीद कर हम इसमें निवेश कर सकते हैं। मार्केट में बिटकॉइन जैसे बहुत सारे कॉइन आज के टाइम पर अवेलेबल हैं, जैसे इथेरियम हुआ, BNB हुआ, XRP है, शिबा इनू है, डोजी है, सुशी है। बहुत सारे कॉइन, 7000 से ऊपर कॉइन मार्केट में आज के टाइम पर रन करते हैं। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी को कॉइन बोला जाता है तो किसी को टोकन बोला जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। जिनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है उनको कॉइन बोला जाता है, और जो दूसरे की ब्लॉकचेन पर वर्क करते हैं उनको टोकन बोला जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे कि कॉइन क्या होता है, टोकन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या ये भारत में लीगल है या अनलीगल है? दोस्तों, वैसे तो इस पर चर्चा करना बहुत एक लंबा विषय होगा। यदि मैं इस पर बातचीत करता हूं तो एक वीडियो और अलग से बन जाएगा और ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, 2018 में हमारे देश में भारत सरकार ने बैंकों के द्वारा किसी भी एक्सचेंज पर भारतीय मुद्रा से हम इन कॉइन्स को नहीं खरीद सकते थे। प्रतिबंध लगा दिया गया था। हम अपना पैसा एक्सचेंजों पर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। एक्सचेंज से हमारा पैसा हमें वापस नहीं मिलता था। हम क्रिप्टो को बाय नहीं कर सकते थे। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि ये कार्य आप लोग कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इंडिया में ये लीगल नहीं है। आप इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। बैंकों से आपका पैसा ट्रांसफर किया जाने लगा और लोग तब से इस क्रिप्टो में बहुत तादाद में आए हैं। दोस्तों, अभी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने संसद में बजट सत्र में कहा है कि हम इंडिया की करेंसी CDBC लेकर आ रहे हैं जो ब्लॉकचेन पर वर्क करेगी, और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों पर 30% टैक्स और 1% TDS देना पड़ेगा। ये 30% टैक्स और 1% TDS के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमें किस तरीके से वो देना है। आने वाले 1 अप्रैल 2022 से ये लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, इन चीजों को देखकर तो ये लगता है कि इंडिया में अब इसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, और मैं आशा करता हूं कि हम लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, आप ये भी बात समझ गए होंगे कि क्या इंडिया में ये लीगल है या अनलीगल है। लीगल भी नहीं बोल सकते इसको और अनलीगल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक लीगल टेंडर नहीं है। अब लीगल टेंडर क्या है? दोस्तों, इस लीगल टेंडर के बारे में तो आप 2018 में ही जान गए होंगे, जब मोदी जी ने रात को ये कहा था कि हमारे देश में 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर में नहीं रहे। अर्थात इनका मतलब ये होता है
कि हम इनसे किसी भी वस्तु का क्रय और विक्रय नहीं कर सकते हैं। यह हो गया आपका लीगल टेंडर। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके क्या लाभ हैं, तो लाभ अगर हम जानेंगे तो बहुत सारे इसके लाभ हैं। एक तो सबसे पहला यह है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। फास्ट ट्रांजैक्शन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप चंद मिनटों में ही अपने क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके जो अकाउंट हैं वो कभी ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम भारतीय बैंकों में कुछ दिन ट्रांजैक्शन न करें तो हमारे अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी इसमें अपना ट्रांजैक्शन करें नहीं करें, बंद है चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप इसमें चालू कर सकते हैं, कभी भी आप इसको बंद कर सकते हैं। ये इसकी कुछ अच्छी बातें हैं। और बात करें इसकी हानि की, तो दोस्तों हानियों में अगर हम देखें तो इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी वर्क नहीं करती है। इसका प्रयोग गलत जगह पर भी किया जा सकता है, टेरर फंडिंग में भी किया जा सकता है, अनलीगल जगह पर भी इसका लेन देन किया जा सकता है। ये इसकी कुछ गलतियां हैं। और यदि आप प्राइवेट कीज भूल जाते हैं तो वहां से आप अपना पैसा कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। खैर, ये सारी बातें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि किस तरीके से हम अपने पैसे को, अपने एसेट्स को सेफ रख सकते हैं। बात अगली आती है क्या क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करना न करना ये आपकी अलग बात है। आप इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। अच्छा पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं, धैर्य से, पेशेंस के साथ अगर इसमें कार्य करेंगे तो मैं मानता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, मुझे इसके बारे में सन 2010 में पता लगा था कि बिटकॉइन क्या है, लेकिन इसका लेंथी प्रोसेसिंग मेरी समझ में नहीं आया था, किस तरीके से इसको बाय करना है और कैसे सेल करना है। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे बताया कि 100 रुपये के बिटकॉइन लेके डाल दो। इस समय लगभग 23 रुपये के आसपास ये एक बिटकॉइन आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर में बिटकॉइन ने सबसे बड़ी छलांग लगाई थी। दोस्तों, अगर उसको देखा जाए भारतीय मुद्रा में तो लगभग 50 लाख रुपए के करीब बैठते हैं। अब दोस्तों समझ सकते हैं कि यदि मैं उस समय 100 रुपये के बिटकॉइन ले लेता तो आज वो करोड़ों के होते हैं। तो ये कुछ हमारी सोच है, कुछ गलतियां हैं जिन्हें हम अच्छी तरीके से नहीं सोच पाते हैं और अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं। यदि हम सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं, सही कार्य होते रहते हैं। अब ये हमें अपने आप को सोचना है, क्या हमें इसमें निवेश करना है या नहीं करना है, अगर करते हैं तो कैसे करना है। इन सारी चीजों के लिए भी मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा। मार्केट में कहाँ आपको बेनिफिट होगा, कौन से कॉइन्स में आपको पैसा निवेश करना चाहिए और किस में नहीं निवेश करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, परिवर्तनशील है, कभी भी अप जा सकता है और कभी भी डाउन जा सकता है। यहां आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है तो कई गुना घट भी सकता है। अब इसको कैसे परचेज करते हैं, कैसे सेल करते हैं, इस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, इसको सेल और परचेज करने के लिए हमें एक अपना वॉलेट तैयार करना पड़ेगा। वॉलेट तैयार करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो होते हैं जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो होते हैं जहां पर हम किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। इस चीज के ऊपर तो हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होते हैं और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होते हैं। दोस्तों, इन एक्सचेंजों को किस तरीके से हम अपने मोबाइल से यूज कर पाएंगे, कैसे लैपटॉप में यूज कर पाएंगे, कैसे पीसी में यूज कर पाएंगे,
इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। हालांकि हमें अभी जो समझना है वो यही समझना है कि हमारे जो वॉलेट हैं वो इन दोनों एक्सचेंजों पर बनते हैं, जिसके लिए हमें अपने कुछ केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर हमें अपनी किसी भी केवाईसी को करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आपको आगे सारी चीजें मैं बताऊंगा, कैसे बैंकों से पैसा ट्रांसफर होता है, कैसे आपका पैसा बैंक में ट्रांसफर होकर जाएगा। बने रहिए इन वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल क्रिप्टो ज्ञान संसार पर। दोस्तों, जाने से पहले आपसे मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, चैनल पर पधारे हैं तो इसको एक सब्सक्राइब दें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।